हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य विधान। साहित्य क्या है, साहित्य किसे कहते हैं और साहित्य की परिभाषा क्या है। तो साहित्य, ऐसे प्रश्न आ सकता है कि साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए साहित्य की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। तो इसमें साहित्य के विषय में बताना है। तो साहित्य शब्द क्या है? साहित्य शब्द संस्कृत भाषा का है और साहित्य शब्द संस्कृत में सहित शब्द से विकसित हुआ है। सहित मतलब सभी चीज़ को एक जगह समाहित करना। तो साहित्य शब्द की उत्पत्ति जैसे कहते हैं कि एक संस्कृत में कहा जाता है, हितेन सह तस्य भाव साहित्यम, अर्थात प्राणी मात्र के हित का भाव धारण करने वाली रचना साहित्य है। अर्थात हम साहित्य किसे कहते हैं? जहाँ पर कि जो भी हमारी, जैसे हम पौराणिक चीज़ों की व्याख्या करते हैं, तो पौराणिक चीज़ों की व्याख्या हम कहाँ से करते हैं? जहाँ किसी भी जगह से हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं। तो सभी चीज़ों को एक जगह संग्रहित करने को ही या उसको उस संग्रहित को करके उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको रचनाबद्ध किया जाता है, उसे ही साहित्य कहते हैं। यहाँ साहित्य में सम है, सम उपसर्ग और धातु का जो ये है, उसमें दोनों शब्द का मिल करके सम प्लस हित प्लस यत, तब कहते हैं इसको सहित। सहित मतलब हो जाता है एक जगह जमा करना, एक इसमें समाहित होना। तो साहित्य उसी को कहते हैं जिसमें कि सभी चीज़ हमें एक जगह एकत्रित मिल जाती है। उस समय का, जैसे हम पौराणिक चीज़ों के विषय में कहते हैं, तो उस समय का रहन सहन, खान पान जो भी होता है, वो सब चीज़ें एक जगह मिल जाती है। अब साहित्य की परिभाषा देखो, इसमें भी विभिन्न प्रकार से कहा गया है साहित्य की परिभाषा। लोग विभिन्न प्रकार से कहते हैं, जैसे संस्कृत आचार्यों के अनुसार, दूसरा है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, तीसरा है आधुनिक भारतीय विद्वानों के अनुसार। मतलब सबके साहित्य की परिभाषाएं सबके मत में अलग अलग होती है। सभी कोई अलग अलग हिसाब से साहित्य की परिभाषा बताते हैं। अब यहाँ कहते हैं, आचार्य भामा के अनुसार कहा जाता है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है। कहते हैं कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं कोई अर्थ होता है जिसको हम समझ पाते हैं, और उसी को फिर काव्य के द्वारा प्रकट किया जाता है, तो वो काव्य साहित्य हो जाता है। अब आचार्य दंडी कहते हैं इसको इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, अर्थात अभीष्ट या इच्छित अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली को साहित्य कहते हैं। तीसरा है आचार्य रुद्रट के अनुसार, तन्नु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का योग ही काव्य है। जो कोई शब्द हम देखते हो पढ़ते हैं, तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, मीनिंग निकलता है, उसको ही साहित्य कहा जाता है। अब यहाँ आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि कहते हैं कि जिस रचना में मृदु और ललित पदावली हो, जिसमें शब्द एवं अर्थ सरल एवं स्पष्ट हो और जो कि तर्क संगत हो, जिसे जनसाधारण सरलता से समझ सके, उसे ही साहित्य की संज्ञा बताया गया है। यहाँ भामा भरत मुनि जो सबसे सरल शब्दों में कह रहे हैं कि वो जो ऐसा साहित्य उसे कहते हैं जिसको कि हम सही सहज रूप में समझ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये संस्कृत के
जो विद्वान हैं उन लोगों के अनुसार। अब पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार साहित्य किसे कहते हैं? जैसे पाश्चात्य विद्वान हैं जो मैथ्यू आर्नल्ड, उनके अनुसार है साहित्य जीवन की व्याख्या है। कहने का भाव क्या है? साहित्य कि किसी के विषय में बताया जा रहा है, शुरू से लेकर के अंत तक उसके जीवन के विषय में बताया जा रहा है। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में पुरानी जाति जो थी उन लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, जीवन निर्वाह करते थे, उनको बताया जाता है। उनकी रचना उसमें समाहित है। उनको लेख के द्वारा, लेख के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा उसको उनके जीवन की व्याख्या वो लोग करते हैं। इसी को साहित्य कहा जाता है। अब हडसन के अनुसार साहित्य में केवल वही पुस्तकें शामिल की जा सकती हैं जो अपने विषय और शैली के कारण उपयोगी और आकर्षक होती हैं। ये बता रहे हैं कि सिर्फ अपने किसी चीज़ का उपयोग होना, अगर उपयोगिता है उसकी समाज के लिए, लोगों के लिए, तब तो वो साहित्य है, अन्यथा वो बेकार है। इनके लिए वो, इनके माध्यम से ये अर्थ निकलता है। अब आधुनिक भारतीय विद्वानों के अनुसार, जिसमें है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इनका नाम तो तुम लोग पढ़े ही हो, अपने किताबों में भी उनकी कई एक रचनाएं भी पढ़े हो। उनके अनुसार क्या है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अर्थात जिससे हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, जिसको पढ़ने के पश्चात हम किसी चीज़ से अवगत होते हैं, उसका ज्ञान हमें होता है, नॉलेज होता है जिसको कहते हैं, तो उसको ही ज्ञान का भंडार, जिसको जहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान का भंडार, किसी चीज़ को पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, उसे ही साहित्य कहा गया है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार साहित्य जीवन की आलोचना है। कहते हैं कि आलोचना कहते हैं कि जो जिसके विषय में कुछ उसकी बुराई भी की जा रही है और कुछ उसका अच्छाई भी बताया जा रहा है, ये हो गया आलोचना। तो उसको मुंशी प्रेमचंद के अनुसार, प्रेमचंद के भी कई तुम लोग नाटक, अपनी कहानी किताबों में भी उनकी छोटी छोटी कहानियाँ पढ़े हो, जैसे दूध का दाम, फिर बड़ी बहू, फिर जो भी और भी है, जो भी नमक का दरोगा, इस सब कहानी से जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जब कोई आलोचना करता है, उस लिखावट की जो आलोचना करता है, उसे ही साहित्य कहा गया है। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य केवल बुद्धि विलास नहीं है, वह जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा करके सजीव नहीं रह सकता। कहते हैं कि साहित्य केवल बुद्धि का ही विकास नहीं होता, बुद्धि का ही काम नहीं है, वो उस समय जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की अर्थव्यवस्था है, उस समय का तत्कालीन समय के लिए जो अर्थव्यवस्था होती है, उन लोगों की मानसिकता होती है, रहन सहन, खान पान होता है, वो उसका एक संग्रहित करना, वही कहते हैं कि उसे ही साहित्य कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मानव समाज की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब साहित्य है। अब यहाँ मानव समाज की चित्तवृत्तियों का कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मानव का एक समाज है। हम कहते हैं ना कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहता है उसे सामाजिक प्राणी कहा गया। एक समाज के अंतर्गत कई परिवार होते हैं, कई लोग होते हैं, तो उनकी जो मानसिकता है या उनके मनों के विचार हैं, उनका जो एक लोगों के मन में, उसे ही कहा गया है साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य निश्चल अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहित्य की परिभाषाएं विभिन्न लोगों के अनुसार विभिन्न प्रकार से बताई गई है। अब इस तरह का छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं तुम्हारा 2-3 नंबर या 4 नंबर का,
तो इसकी परिभाषा को तुमको याद रखना होगा। और कुछ मतलब सभी लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन दो, जैसे संस्कृत आचार्यों के अनुसार तो इसमें भी दो आचार्य का नाम लिख दिए के अनुसार लिख दिए। फिर पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इसमें भी दो का नाम लिख दिए। आधुनिक भारतीय विद्वानों के अनुसार तो इसमें भी दो का नाम लिख दिए। तो इस तरह से तुम इसकी व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लिए कि साहित्य किसे कहते हैं और साहित्य की परिभाषाएं क्या है। तो दूसरे दिन दूसरे चीज़ पर पढ़ेंगे।